Hello all, my name is Aditya and welcome to my channel. My channel name is Success Shala with Aditya. चैट जीपीटी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मार्केट में जो इतना हल्ला हो रखा है, चैट जीपीटी के आने से लोगों की जॉब चली जाएगी, ये बहुत लोगों के काम को ऑटोमेट कर देगा और सॉफ्टवेयर जो कोडर्स हैं उनकी ये जॉब ले लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यूट्यूब पे जितनी भी निगेटिविटी फैल रही है चैट जीपीटी को लेके, आप उनके लिए अपने काम बंद कर दीजिए और इस वीडियो पे फोकस कीजिए। सबसे पहली चीज़ गाइज़ कि ये जो चैट जीपीटी है ये मार्केट में कोई नई चीज़ नहीं है। आपको अगर याद होगा कि अभी भी जब आप कोई बैंकिंग वेबसाइट्स पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे एक चैट बॉट होता है, राइट। वो आपसे कुछ इनपुट्स देता है, उसके बेस पे आउटपुट देता है। वहाँ पे जो फंक्शनैलिटी क्या है कि वो फिक्स्ड आउटपुट देगी आपको, राइट, क्योंकि वहाँ पे जो बैकएंड में कोडिंग हो रखी है वो बहुत ही स्टैटिक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। बट चैट जीपीटी ऐसा नहीं है, उसमें चीज़ें डायनामिक हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेक्शंस में। बट फिलहाल के लिए आप अपने माइंड को पूरी तरीके से पॉजिटिव कर लीजिए। चैट जीपीटी इज़ ऑल्सो अ AI बॉट, राइट, जो कि फीडबैक सिस्टम पे काम करता है, राइट। चैट जीपीटी का जो फुल फॉर्म है वो है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ, ये जो चैट जीपीटी है वो एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे काम करता है। अब इसमें होता क्या है गाइज कि लेट सपोज मैंने कोई इनपुट दिया, शो मी द टॉप 10 रेस्टोरेंट्स ऑफ द दिल्ली। ये क्या करेगा, आपको टॉप 10 रिजल्ट्स शो कर देगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये काम तो गूगल भी करता है। बट गाइज हेयर इज़ द ट्विस्ट, जो गूगल है वो रिव्यूज़ पे काम करता है, उसका जो डेटा है वो फिक्स्ड रहेगा जब तक उसको कोई चेंज नहीं करेगा। बट चैट जीपीटी का जो लॉजिक है वो डायनामिक है, सेल्फ सर्विस्ड डेटा पे वो काम करता है। लेट सपोज मैंने मंडे को उससे क्वेश्चन किया कि हे चैट जीपीटी प्लीज़ शो मी द टॉप 10 कैफ़े इन द NCR। वो मेरे को उस वीक जो ट्रेंडिंग पे था या टॉप पे था एज पर द यूज़र इनपुट, राइट, वो मेरे को शो करेगा। बट मे बी आफ्टर Monday, maybe on Tuesday, Wednesday, the result will be the different. ये है डिफरेंस बेसिक। दूसरी चीज़ क्या है जो हम लोग कह रहे हैं कि कोडर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा या कंटेंट राइटर्स को या स्टोरी टेलर्स को। गाइस, आप पहले खुद इसको यूज़ कीजिए, उसके बाद दूसरों की बातों पे ध्यान दीजिए। इसमें मैंने कुछ फंक्शनैलिटी एक्सप्लोर की थी चैट जीपीटी में, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला क्या कि मैंने एक रिज्यूम बनाने की कोशिश की। मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि रिज्यूम का आउटपुट क्या था, बट जस्ट मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ कि मैंने लिखा कि माय नेम इज़ आदित्य, आई हैव अ 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आई एम फ्रॉम अ डेटा एनालिस्ट बैकग्राउंड, प्लीज़ क्रिएट अ CV फॉर मी। चैट जीपीटी ने विदिन 3 to 4 सेकेंड्स मेरे लिए एक रिज्यूमे बना दिया। देन दूसरा क्वेश्चन था मेरे चैट जीपीटी के लिए कि हे चैट जीपीटी, इट्स लाइक हे सीरी। चैट जीपीटी में मैंने टाइप किया टेक्स्ट में कि प्लीज़ क्रिएट अ स्टोरी फॉर 10 ईयर किड्स। चैट जीपीटी ने विदिन 2 to 3 सेकेंड्स ऑफ रिस्पॉन्स एक स्टोरी क्रिएट कर दी। बट ये सारी चीज़ें टेक्स्ट फॉर्मेट में थी। अब इसमें हम कैसे विजुअलाइजेशन या कुछ जो हमारे पास होते हैं पिक्चर्स या ग्राफ्स, वो कैसे अटैच करेंगे, वो डिफरेंट स्टोरी हम अपने आने वाले वीडियोज़ में उसको डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि आप जो डेली रिपीटेटिव टास्क करते हैं, लाइक क्रिएटिव, लेट सपोज कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं आप, राइट, या लेट सपोज आप रिज्यूमे बना रहे हैं या कोई जॉब सर्च या JD ढूंढ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन, राइट, लेट सपोज इट्स सॉन्ग टू इम्प्रेस योर गर्लफ्रेंड, राइट। वो सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी में कर सकते हैं। बहुत ही लेमन और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म है, ज़रूर ट्राई कीजिए। OpenAI URL मैं अपने लिंक में इसको ज़रूर ऐड करूँगा। OpenAI है इसका जो URL है, उस पर आप लिंक क्लिक कीजिए और उस पर अपनी साइट बनाइए। उस पर साइट बनाने के बाद आपको फ्री में एंट्री मिलेगी इसमें अपनी Gmail ID के थ्रू। ईजी टू यूज़, प्लीज़ ट्राई। जब आप इसको यूज़ करना शुरू करेंगे आपको अपना पता लगेगा कि जो मार्केट में हल्ला है, राइट, जो मल्टीपल वीडियोज़ आ रहा है डेली कि IT जॉब्स सिक्योर नहीं है, जॉब खा जाएगा, रिसेशन ले आएगा। गाइस चिल, बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल टूल है। बट हाँ, अगर आपका कोई ऐसा काम था जो रिपीटेटिव था, राइट, मे बी आपकी कंपनी में इस टूल को ऐड किया जाएगा और जो रिपीटेटिव टास्क है उसको रिमूव किया जाएगा। अपडेट योर स्किल। दूसरी चीज़ क्या, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, कंटेंट राइटर होते हैं, उनकी जॉब को ये ईजी कर देगा। मीन्स ये क्रिएटिव तो है बट ये ह्यूमन
इंटरफेस पे काम करता है, ह्यूमन फीडबैक पे काम करता है, राइट। सो उस क्योंकि जो चैट जीपीटी है और मैं बोलूँ कोई भी रोबोटिक्स है, राइट, उसके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस नहीं है, राइट। चैट बॉट्स can never be a creative one. Humans are creative. Who created the chatbot or a chat GPT? So no need to worry about the fear and all. तो guys अब इसकी बात करते हैं हम लोग कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक ओपन AI नाम की फोरम है, राइट, जिसने इसको बनाया है। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा एलन मस्क का नाम। एलन मस्क का ही भी इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। उनके साथ 2-3 फाउंडर्स ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी, इसको क्रिएट किया था चैट जीपीटी को, टू ऐड मोर फीचर्स इन द रेगुलर और नॉर्मल चैटबॉट्स, राइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एज यू नो दैट दिस इज़ द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर नाउ। मे बी फ्यूचर में अब इसकी बात चल रही है कि इसका प्रीमियम वर्जन निकलेगा जो कि चार्जेबल होगा। एंड एज़ पर द न्यूज़ कुछ सोर्सेज से मुझे पता लगा है कि इट मे बी बियॉन्ड 3000 रुपीज़ पर मंथ और मोर देन दैट, राइट। सो जाहिर सी बात है, इस पे लोड बढ़ेगा, इसके सर्वर्स पे लोड पड़ेगा, यूज़र्स बढ़ेंगे तो कंपनी चार्ज लेना शुरू करेगी। अब बात उठती है कि इसका प्लेटफॉर्म क्या है, कहाँ पे ये बना। इसमें पाइथन लैंग्वेज यूज़ हुई है गाइस। मोस्ट ऑफ माई यूज़र्स नो कि पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज मानी जाती है when we are comparing it with the C or C++ or any other languages, right? So Python का प्लेटफॉर्म है, PyTorch भी इसमें इन्वॉल्व है। सो दोनों के साथ इसका कोड रिटन और लॉजिक रिटन किया गया है, राइट। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यार आदित्य ये तो गूगल पे है ना ऑलरेडी, या जो चैटबॉट्स हैं तो बने हुए हैं ना, इसमें क्या ऐसा खास है। सो गाइज इसमें खास है इसका मॉडल जो कि डेली ट्रेन होता है, राइट। अब मुझे इसका आइडिया तो नहीं है कि मेरे कितने यूज़र डेटा साइंस के बारे में जानते हैं, बट ज़्यादातर लोगों से मैं इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा कि ये होता क्या है। सो बेसिकली डेटा साइंस का कोर क्या है कि मेरे पास डेटा आ रहा है और उस डेटा को मैं क्लीन कर रहा हूँ और उस डेटा को मैं क्लीन करके फ्यूचर में के लिए कैसे यूज़ कर सकता हूँ, राइट, विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। सो यहाँ पे जो मॉडल्स होते हैं वो कोई मैकेनिकल मॉडल्स नहीं होते हैं, कोई इंजन नहीं है यहाँ पे मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस एंड लॉजिक्स होते हैं। उस लॉजिक को हम ट्रेन करते हैं। मे बी मैं उसको लिए यूज़ कर सकता हूँ। एक मॉडल बनाया है मैंने x = y, राइट। अब x मेरा इनपुट है, y मेरा आउटपुट है। सो मेरे इनपुट पे आउटपुट डिपेंड है, राइट। सो जैसे जैसे मेरा इनपुट चेंज होता रहेगा मेरा आउटपुट भी चेंज होता रहेगा। इट मीन्स जैसे जैसे मेरा इनपुट अपडेट होता रहेगा या एनहेंस होता रहेगा वैसे वैसे मेरा y भी अपडेट होगा। सो एग्जैक्टली चैट जीपीटी में यही होता है कि मेरे पास कोई डेटा आया, लेट सपोज आई एम ए यूज़र, मेरे पास डेटा आया टॉप 10, मेरे को पता है कि टॉप 10 कैफ़े एनसीआर में कौन सा है, मैंने उसका डेटा डाल दिया। अब चैट जीपीटी ने उस डेटा को पकड़ लिया। नेक्स्ट डे मे बी ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे कोई और यूज़र आया और उसने अपनी स्टोरी डाली, ऐसी 10 यूज़र ने अपनी स्टोरी डाली। अब चैट जीपीटी का जो मॉडल है या एक बेसिक जो AIML का मॉडल होता है वो क्या करता है, वो इनपुट्स को कंपेयर करता है कि ओके आदित्य ने ये डाला और 10 यूज़र्स ने ये डाला, वो उनको कंपेयर करेगा, यूनिक वैल्यूज़ निकालेगा और जो बेस्ट मैचेस हैं उनको आपको डिस्प्ले कर देगा। नाउ x = 10 यूज़र्स एंड y = द मैच्ड वर्जन ऑफ ऑल द रेस्टोरेंट इन द NCR। चैट जीपीटी है, उसमें एक बेसिक मॉडल है जो बैकएंड में यूज़ हो रहा है, उसका नाम है RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। सो जो ह्यूमन से फीडबैक आएगा उसको मैं एज ए इनपुट लूँगा और आउटपुट के साथ कंपेयर करके रिजल्ट दिखाऊंगा। इट मीन्स कि मेरा जो मॉडल है वो डेली ट्रेन हो रहा है। जितने यूज़र्स मुझे लॉगिन करेंगे, जितने लोग उसमें फीडबैक डालेंगे, उन सब का फीडबैक का डेटा मैं ग्रैब करूँगा और आपको बेस्ट रिजल्ट दूंगा, राइट। गाइज रिमेंबर वन थिंग, जो मशीन्स हैं या जो चैट बॉट्स हैं या चैट जीपीटी है उसमें इमोशंस नहीं हैं, इमोशंस होते हैं ह्यूमन के पास और ह्यूमन ही क्रिएटर है चैट जीपीटी का। सो इस फॉल्ट ट्रैप में मत पड़िए कि आपकी जॉब खा जाएगा, ये कर देगा। गाइज ये पॉपुलर हो रहा है और इसको जिस तरीके से आपके सामने परोसा जा रहा है वैसे ही आप सोच रहे हैं, बट रियलिटी बिल्कुल उलट है। बहुत से चैट जीपीटी मार्केट में दूसरे नाम से ऑलरेडी चल रहे हैं। ये थोड़ा सा रीजनरेटिव है, थोड़ा फास्ट है,
थोड़ा डायनामिकली काम कर रहा है, मॉडल्स नए हैं, इसलिए काफ़ी फेमस हो रहा है। बट ये आपकी जॉब खाने के लिए नहीं बनाया गया है, आपके एग्जिस्टिंग वर्क को ये ईजी करने के लिए बनाया गया है। सो डोंट वरी अबाउट योर जॉब्स एंड ऑल। वैसे अब बात कर लेते हैं इस पर कि जो मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं, राइट। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि आदित्य क्या बोले जा रहा है, मॉडल यार क्या मॉडल होता है। सो ये मॉडल कोई मैकेनिकल मॉडल नहीं है, एक मैथमेटिकल मॉडल है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सो सपोज़ कीजिए कि एग्जिट पोल का रिज़ल्ट है, राइट। मेरे पास यूपी में या किसी स्पेसिफिक स्टेट में लोकसभा के इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। सो मैं क्या करूँगा, ग्राउंड पे जाके 10,000 20,000 लोगों से, यूथ से, ओल्ड एज से, फीमेल से, वोमेन से, सबसे डेटा कलेक्ट करूँगा कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, राइट। अब वो मेरा हो गया इनपुट, ठीक है, एक्स, आप उसको एक्स मान लीजिए। मैंने 10,000 पे मैंने 10,000 लोगों पे सर्वे किया और उस डेटा को मैंने एक्स में स्टोर कर लिया। अब मेरे पास एक मॉडल है बना हुआ, राइट, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसमें मैंने उस इनपुट को डाला और आउटपुट निकाला। अब मेरे पास आउटपुट में क्या आया कि बीजेपी को इतने लोग वोट देंगे, कांग्रेस को इतने लोग वोट देंगे, आपको इतने लोग वोट देंगे और अदर्स को इतने लोग वोट देंगे। और मैंने इस डेटा को सेव कर लिया। मेरे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास वाई की वैल्यू भी आ गई। एक्स मेरे पास है इनपुट और वाई मेरे पास है आउटपुट। अब जब ओरिजिनल काउंटिंग शुरू हुई, लेट्स सपोज जब ओरिजिनल वोटिंग शुरू हुई, राइट, तो उसके जब इनपुट्स आए, उस इनपुट को मैंने अपने मॉडल में डाल दिया। अब आप पूछेंगे कि यार तेरे पास ऑलरेडी एक्स था और वाई था, तो दोबारा उसमें इनपुट क्यों डाल रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो एक्स था वो डमी डेटा था, जो मैंने ग्राउंड पे जाकर लोगों से पूछा था। अब लोगों ने जो बताया, ज़रूरी नहीं कि वो वोटिंग भी उसी को करें, क्योंकि कोई अपना वोटिंग के बारे में बताता नहीं है, राइट। सो जो एक्स वैल्यू थी वो डमी डेटा थी, उसके बेसिस पे मैंने अपने मॉडल को ट्रेन किया और वाई की वैल्यू निकाली। अब मेरे पास ओरिजिनल डेटा आ गया है, जो कि ओरिजिनल लोकसभा इलेक्शन में जो वोटिंग पड़ी उसका डेटा। उस डेटा को मैंने अपने मॉडल में डाला और देखा कि मेरा जो रिज़ल्ट आ रहा है, क्या वो पुराने रिज़ल्ट से मैच हो रहा है। अगर हाँ मैच हो रहा है तो मेरा मॉडल 100% एक्यूरेट है। अगर नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि मुझे अपने मॉडल को और ट्रेन करने की ज़रूरत है। यही लॉजिक आपका चैट जीपीटी में चल रहा है। आप सब लोग लोकसभा के वोटर्स हैं, राइट। आप कुछ भी डाल रहे हैं, चैट जीपीटी स्टोर कर रहा है और आउटपुट दिखा रहा है। 1 महीने बाद जब आप लोग फिर घूम के वही क्वेश्चन पूछेंगे, 1 महीने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद जब आप वही क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो सारा डेटा जो आंसर है वो डिफरेंट मिलेगा आपको। बट यही चीज़ अगर आप गूगल में करेंगे तो आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा, इतनी जल्दी तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल एक रिव्यू सिस्टम पे काम करता है। बट आपको जो चैट जीपीटी है वो एक डायनामिक फीडबैक सिस्टम पे काम करता है, जो मैंने टर्म यूज़ किया RLHF, राइट, ह्यूमन फीडबैक सिस्टम, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। Means day by day my model is updating itself automatically by taking the input from the humans. This is the core of चैट जीपीटी। तो इस बात कर लेते हैं कि जो ये चैट जीपीटी है ये इतना फेमस हो रहा है, राइट, तो थोड़ा सा इसका यूज़र बेस भी देख लेते हैं कि मिलियन सब्सक्राइबर रीच करने में कितना मेहनत करनी पड़ी चैट जीपीटी को। तो हम और एप्लीकेशन जो हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, और वी कैन से आईफोन है, राइट, इन सब के ट्रेंड्स देखते हैं कि ये जो टूल्स थे इन्होंने 1 मिलियन अचीव करने में क्या टाइम लगाया। तो मेरे सामने एक डेटा है, राइट, नेट से कॉपी डेटा है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, राइट। सो इसमें लिखा हुआ है कि नेटफ्लिक्स ने 3.5 साल लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर को ऐड करने के लिए। सुनते रहिएगा। एयरबीएनबी जो कि होटल कंपनी है, उसने 2.5 साल लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करने के लिए। तीसरे नंबर पे है स्पॉटिफाई, जिसने 6 to 7 मंथ्स लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करने को, राइट, एंड iPhone takes 74 days to hit 1 मिलियन सब्सक्राइबर। सवाल उठता है चैट जीपीटी ने कितना लिया। सो दोस्तों, चैट जीपीटी ने सिर्फ और सिर्फ 5 दिन लिए, लेस देन अ वीक इट टेक टू अचीव अ काउंट ऑफ 1 मिलियन सब्सक्राइबर। सो आप समझ जाइए कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो कितनी बढ़ रही है। आने वाले टाइम में आप ये भी सुन सकते हैं कि जो चैट जीपीटी है उसने मल्टीपल लाइसेंस लगा दिए हैं, या प्रीमियम, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सारे कैटेगरी में बांट देगा और आपसे चार्ज करेगा। और उड़ती खबरें ऐसी भी हैं कि इसका जो प्रीमियम पैकेज है पर मंथ के बेसिस पे वो इक्वलेंट टू 3,000 रुपीज़ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने नेट से कॉपी किया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें हैं
जो चैट जीपीटी जिसके बेसिस पे उठ रहा है, और मुझे भी ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। सो गाइस, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मॉडल बता दिया आदित्य ने और बाकी जो चीज़ें हैं इसकी, लेट सपोज लॉजिक हो गया, पाइथन पे बना है, पाईटॉर्च पे बना है, डेटाबेस से डेटा उठा रहा है, ठीक है, बट कहाँ से आता है डेटा? सो गाइस, ये डेटा आता है आपके एंड से। जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आपको अपने कॉन्टैक्ट्स डिटेल शेयर करने पड़ते हैं, मेल की रीडिंग शेयर करनी पड़ती है। जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम डाल देते हैं। जब भी आपका बैंक डिटेल्स डेटा जाता है, वो भी आप शेयर करते हैं। पैन कार्ड, KYC, आधार कार्ड, इवन आप कहाँ पे जा रहे हैं, आपने कहाँ पे विज़िट किया, हर सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं। इवन आपका जो फ़ोन है, आप उसको लेके दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, वो सब ट्रैक हो रहा है। मीन्स आपकी प्राइवेसी तो बची नहीं है। यू आर ऑलवेज ट्रैक्ड, राइट? और गूगल आपको हर जगह ट्रैक करता है। सो आपको लगता होगा कि मैं ट्रैफिक में जा रहा हूँ, मेरे को रेड मैप्स दिख रहे हैं और मैं बहुत स्मार्ट यूज़र हूँ। सो गाइज़, यू आर द वन हु इज़ शेयरिंग योर डेटा टू द गूगल्स डायरेक्टली। आप अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो मैप में वो चीज़ रेड दिखती है बाकी यूज़र्स को और आपको भी। सो वो रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है आपकी और आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत प्राइवेट है। सो गाइज़, आपकी लाइफ बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं है। सो इन्हीं सब डेटा बेसिस से, राइट, कभी आपके न्यूज़पेपर से, कभी फ़ोन से, कभी बैंक से, हॉस्पिटल से, मॉल से, शॉपिंग से, मार्केट से, हर जगह से डेटा उठता है और उठ के बिक जाता है। सो आपकी बस मेमोरी को मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। जियो की एंट्री से पहले जो एयरटेल का GBs का पैक आता था, राइट, 1 GB पैक, उसकी कीमत अगर आप नेट पे जाएंगे तो इट्स इक्वल टू 350 to 450 फॉर 1 GB ऑफ डेटा। और आप अपना डेटा व्हाट्सएप भेजने के बाद या फेसबुक लॉगिन करने के बाद ऑफ कर देते थे, सो दैट यू कैन सेव द डेटा, राइट। सो उस ज़माने में आपके 1 GB की कीमत 450 से 350 रुपये हुआ करती थी, बट आज के टाइम आप 350 रुपये से 450 रुपये में पूरे मंथ का डेटा डेली 1.5 GB to 2 GB यूज़ कर रहे हैं। सो यू आर लिमिटलेस नाउ। आप धड़ाधड़ अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, डेटा ले भी रहे हैं, डेटा दे भी रहे हैं। सो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपका जो डेटा है वो बहुत ही प्राइवेट है। आप सब कुछ शेयर कर चुके हैं अपना, बस बैंक डिटेल्स को छोड़ के। तो दिस इज़ माई एडवाइस कि डोंट पे अ पेनी फॉर एनी कोर्स। सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। इवन ये जो वीडियो है ये भी यूट्यूब पे फ्री में आप देख रहे हैं। सो ऐसे ही जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के अपडेट्स हैं, राइट, जो कि मार्केट में चलते हैं, या आप भी मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कि आदित्य आप इस पे कुछ बनाइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्रिएट रील्स और वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। इट कम्प्लीटली डिपेंड कि आप क्या पिंग करते हैं, आप क्या कमेंट करते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई एंड on ChatGPT, on its practical usage, logic, everything हमने जो बात की आज, मैं अपने आप को यहीं होल्ड करता हूँ आज के लिए। एंड आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेज एंड कमेंट्स। एज आई टोल्ड यू, ये मेरा नया चैनल है, सक्सेस शाला विद आदित्य। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ हिट द बेल आइकन so that you will get a regular updates. Thank you for your support.